आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हमारा आज 31 दिसंबर को यूपी कॉन्स्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसी के उपलक्ष्य में सोचा है कि सबने नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना दी है। मैंने ये तो बता दिया सिलेबस कहाँ से करना है। अब मैं प्रैक्टिस के लिए भी लेके आ चुका हूँ मेरे दूसरे चैनल पे। ये आपको कल हमारे फर्स्ट डे ऑफ 2026 लगभग 9 बजे आपको ये हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का लेकर आए हैं। इसी तरह पहले सारे प्रीवियस ईयर फिर मैं खुद बनाऊंगा आपके लिए मॉक टेस्ट, वो लेके आएंगे। ठीक है, फिर सारी चीज करते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये हमारा पेपर में कैसे दे रखा था वो समझिए। हमारा दे रखा था 17.28 भाग x बटे में 3.6 गुणा में 0.2 है ना, इक्वल टू 2 दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे 0 ये 0.2। अब हमारा कुछ नहीं है, ये आपसे आ गया हमारा 17.28 बटे में x इक्वल टू 2 गुणा में 3.6 इंटू में 0.2। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 2 तो गए। ठीक है, ये गया, ये गया। ठीक है, ये गया। अब यहाँ से आ गया 6 दूनी 12, 12 दूनी तो 4 दूनी 8। तो ये हमारा आंसर x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। इसमें देखो कितना आसान पूछ रखा है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, जोड़ घटा करनी है। तो ये तो आ गया हमारा x। ठीक है, अब बस ये घटाना है। तो आप कमेंट में इसका आंसर देना, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, क्या ही करवाऊं मैं इस क्वेश्चन को। अब उसके बाद देखो आप थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एवरेज ऑफ 6 नंबर। तो 6 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है 3.75। 2 का एवरेज दे रखा हमें 3.2। फिर अगले 2 का दे रखा हमारा 3.55 करके बची हुई 2 का एवरेज बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 6 का गुणा करिए। तो 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 ती 18 और 4 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा 6.4। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया 55, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 1 3 दूनी 4, 1 7। अब केवल इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, तो आ गया 0.5, 4 7 13। ठीक है, अब घटा दो तो आ गया हमारा 9। तो 9 हमें जब बचे हुए है ना 2, उनका जोड़ है 9। हमें एवरेज निकालना तो 2 तो भाग कर दो। तो 4.5 हमारा आंसर। अब देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमें दे रखा है कि एक आर्टिकल को हम सर्टेन प्राइस पर बेचते हैं। अगर उसके 2/3 पर बेचे तो हमें 10% का लॉस होता है। इसका मतलब अगर इसका उस कीमत का 2/3 तो हमने कीमत मानी 3। अगर 2 पर बेचते हैं, इसका 2/3 निकालोगे तो 2, तो 10% की आनी मतलब 90 के बराबर हो जाएगा। करके मूल कीमत पर कितना लाभ होगा। तो मूल कीमत क्या है 3। 3 इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो भाई 90 गुणा में 3/2 तो ये आ गया 45। ठीक है, 45 गुणा में 3 तो 5 थे 15, 1 12 1 13। तो 100 से 35 ज्यादा है, तो 35% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन क्या रखा है, सम ऑफ मनी इतना हो जाता है 3 साल के बाद और 6 साल के बाद इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो अप्रोक्सीमेट सम बताइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल इतना हो गया। ठीक है, मतलब अमाउंट आ गया ये। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो 6690 बटे में 4460 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 है ना, पावर 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, ये वही फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू में प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और टाइम टी। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ये 6 साल बटे में ये 3। इसी तरह ये हो जाएगा 1 प्लस में रेट अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 6। इसकी हमें इसने ना हमने इसको सीधा लिख दिया। अब कह रखा है मूलधन की ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या आ जाएगा, तो प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 पावर 3। हमने माना 3 साल का, तो कितना दे रखा अमाउंट इतना।
ठीक है। तो ये तो हमें दे दिया, तो सीधा हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या आ गया, 4460 गुणा में 4460 बटे में 6690। अब इसको काटो। ठीक है, तो ये हमारा कटेगा 223 पे। ठीक है, तो ये दुगना और ये 223 दिया। अब बस 2 से गुणा करनी है, फिर 3 से भाग करना है। तो 0 6 दूनी 12 8 और 1 9, ये 8 3 से भाग करो तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 2 9 3 निम 27। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 27 आ गया ना, तो 2 2 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे रखा है। किसका? पार्टनरशिप का। और बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। क्या रखा है, ट्वाइस ऑफ पी का कैपिटल, मतलब पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुणा के बराबर है। ठीक है, तो यहां से पी और क्यू का हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। ये आ गया 3:2, तो 3:2 आ गया। अब क्या रखा है, क्यू की पूंजी आर की पूंजी का 4 गुणा, मतलब 4R। तो यहां से क्यू आर आ गया, क्या आ गया, क्यू आ गया हमारा 4, है ना, ये आ गया 1। तो क्या कर रखा है, बस दुगुना, तो यहाँ पे भी दुगुना कर दो, तो 6:4:1 आ गया। फिर क्या, कुल लाभ हमारा ये है, तो आर का हिस्सा बताओ, आर क्या है 1, तो गुणा में 1 और ये बटे में 11, तो 11 दूनी 11 पंजे, है ना, समझ पा रहे हैं, तो 2500 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां। क्या रखा है, 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में एक लड़के को कितना समय लगेगा यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें 25 मीटर भुजा दे दी, तो उसके चारों तरफ दौड़ना, इसका मतलब पेरीमीटर, तो आ गया 100 मीटर बटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 आ गया ऊपर, तो 9 दूनी 5 से काटो होता है 20, तो आ गया 40 सेकंड। 40 सेकंड हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां। क्या रखा, 4 बॉयज 6 लड़कियां 10 दिन में करती हैं। तो यही सेम क्वेश्चन मैंने अपने टाइम एंड वर्क में भी करवा रखा है, वो आप देख सकते हो। जैसे, तो भाई जैसे आपको सिलेबस करना है, तो दीपक शर्मा मैथ से आप जैसे प्ले लिस्ट पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन सीरीज दिखाई दे जाएगी, थोड़ा नीचे जाने के बाद, रेलवे के बाद, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हो। ठीक है, ये रहा क्विक रिवीजन सीरीज। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क करवा रखा है, बोट एंड स्ट्रीम, ये पूरा का पूरा सिलेबस वही करवा रखा मैंने जो आपके यूपी पुलिस के कांस्टेबल में आएगा। तो आप चैप्टर 1 से रख जाइए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रख के और आप टाइम एंड वर्क तक इतना कर दीजिए। इतने हमारा पाइप एंड सिस्टम का भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। रोज आप एक चैप्टर कीजिए, इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहां से आप क्या कीजिए, इसकी रिवीजन कीजिए, मतलब उसको निकालिए। मेरे देखने के जैसे आपने मेरी क्लास देख ली, उसके बाद उस पीडीएफ की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहले ऐसे कीजिए और बाद में फिर ये जो प्रैक्टिस सेट मैं करवाने लग रहा हूं ये कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के अलावा भी कुछ और प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ से यूपी पेपर्स के नाम से देख पा रहे होगे, यहाँ पर मैंने 35 पेपर करवा रखे हैं, 35 के 35 आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बिहार के देख सकते हैं, रेलवे के देख सकते हैं, और भी जैसे हमारे एसएससी के हो गए, है ना, हमारे एनवीएस के हो गए, यूपीएससी के हो गए, सब कुछ मैंने करवा रखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर नई वीडियो भी डाली है, अभी शायद अपलोड होने लग रही है। 2025 में हमने क्या कुछ किया है, 2026 में हम क्या करेंगे, तो आप उसको जरूर देखना। भाई जिस चैनल पे ये वीडियो आएगी उसके तो मैं बताऊंगा। एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या रखा, 4 लड़के हैं तो 4 बॉयज, 6 लड़कियां तो 6 गर्ल्स, 10 दिन में काम करती है, तो वर्क इक्वल टू 6 बॉयज जमा में 4 गर्ल्स 8 दिन में करती है। ठीक है, अब बस 2 से काट दो, तो 2 चौके 2 पंजे। ठीक है, तो आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो आ गया यहाँ से 4 बॉयज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 16, ये आ गया हमारा 30। ठीक है, 6 पंजे 30। हम्म 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 हम्म।
तो ये आ गया 416 और ये 30, तो आ गया हमारा यहाँ से 16 और 30 ये 14, ठीक है, 14 गर्ल्स। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 बॉयज इक्वल टू 7 गर्ल्स। क्या आ गया? 2 बॉयज इक्वल टू 7 गर्ल्स, ठीक है। अब देखो कह रखा 4 बॉयज और 2 गर्ल्स कितने उसमें कर देगी। तो आप क्या करो, बॉयज को भी गर्ल्स में बदल लो, तो ये 4 था ना, तो 14, 14 और 4, 14 और 2 16, तो 16 गर्ल्स कितने टाइम में करेगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से कह रखा 4 बॉयज, तो आ गया 14 और 6 20, तो 20 गर्ल्स हमारी करेगी 10 दिन में, ठीक है। तो 16 का निकालना, तो 16 तो कम लड़कियां तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, तो 4 चौक 4 पंजे, 2 दूनी 2 पंजे, तो 25/2 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 कह रखा 21वीं टर्म निकालो। एपी का आया हुआ है, एपी का मैंने करवा भी रखा, आपने देखा भी होगा अभी मैं जब दिखा रहा था एपीजीपीएचपी। तो अब देखो ये हमारा आ गया ए डी, क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, तो यहाँ से 20 माइनस 26, तो आ गया माइनस का 6, हमारे क्या है 21वीं टर्म, तो हमारा फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू है ए प्लस में एन माइनस में 1 इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहां से हमारा जब आएगा तो ए हमारा क्या है 26 जमा में, यह आ गया माइनस का 6, डी है, सॉरी डी है, डी था ना, तो डी आ गया माइनस का 6, एन माइनस 1 आ गया हमारा कितना 20, ठीक है। तो आ गया हमारा माइनस का 120 जमा में 26, तो माइनस का 94 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप 10th क्वेश्चन हमारा कह रखा सर्कुलर एरिया हेक्टेयर में ये है। अब इस पेपर में ये अच्छा क्या हेक्टेयर की वैल्यू बता दे कि मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, तो 10,000, ठीक है। तो हम भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा इतना मीटर स्क्वायर, यह आ गया हमारा एरिया सर्कुलर फील्ड का। तो यहाँ से हम रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। अब 11 से काटिए, तो 11 दूनी 11 एकम 11 दूनी 11 छिक, 2 से काटिए 2 छिक 2 तिया, तो आर आ गया हमारा 7 गुणा में 3 है ना, और एक 0, ठीक है। तो आ गया 210। अब हमारा क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब इसके सर्कल के चारों तरफ मतलब सरकमफेरेंस, और उसको 3.2 से गुणा कर देंगे, बस ये हमारा आंसर है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, तो ये आ जाएगा 22/7 है ना, दो गुण 2 पाई आर होता है ना, तो ये आ गया 2110 गुणा में 3.2, देखो 11 से भाग हो रहा है, तो 11 से ये भाग हो रहा है, 6 और 2 9, ये नहीं हो रहा, 5 8 8 16, ये भी हो रहा भाई साहब, और ये भी हो रहा है, तो 2 ऑप्शन रहेंगे, है ना। लास्ट वाले देख लो आप, देखो इससे ये गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। अब 7 से भी तो हो रहा है ना, 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 4 आना चाहिए, ये हमारा आंसर, ठीक है। हम 7 से भाग करने के बाद देखेंगे। अभी ये भाई वही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन करके, एक टोकरी में सेब की संख्या हर मिनट दुगनी होती है, मतलब अगर पहले x थी अब 2x हो जाएगी, फिर 4x, फिर 8x, ठीक है, इस तरह होती है। अगर टोकरी में 1 घंटे में टोकरा पूरा भर जाता है, तो आधी कब थी, तो 1 मिनट पहले ही थी, क्योंकि हर मिनट क्या है दुगना हो रहा है, तो इसका मतलब 59 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आसान है। क्या रखा है लार्जेस्ट नंबर, तो HCF HX HY होता है नंबर, है ना, तो 13 गुणा में 13 169 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है सैलरी ऑफ रोहन और सोहम कितनी है, अगर सैलरी 2,000 इंक्रीज हो जाती है तो नया रेशियो ये है, तो सोहम की प्रेजेंट सैलरी बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे करेंगे 3 से भाग हो रहा है, 3 से भाग करके देख लेंगे, देखो ये रहा आंसर लगा देंगे, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो हर बार ये तुक्का भी हमारा नहीं चलता है, तो कई बार हमें पूरा भी करके देख लेना चाहिए। अब क्या रखा है रोहन की 2x है, ये 3x है, अगर 2 बड़ी 2,000 बड़ी, तो जमा में 2,000 जमा में 2,000, तो यहाँ से आ गया हमारा 40 और ये 57,
अब कुछ दिक्कत नहीं है, देखो 57 गुणा में 2 और 40 गुणा में ये, तो 57 गुणा में 2 देखो तो देखो 55 होता है 110, 114 और 4 तिया 12, 120, तो 114, 120 गया तो 6x आ गया, तो 6x इक्वल टू, अब ये तो 2000 है, यहां से आ गया हमारा 17 गुणा में 2000, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो 3 आ गया, ठीक है, तो 3x आ गया, तो सीधा 17,000 हमारा क्या आ गया आंसर, क्योंकि 100 था ना 3x, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन स्कूल में 20% है वे 10 साल से नीचे हैं, क्या रखा है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना 10 साल से ऊपर, वे 2/3 है किसके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 10 साल की है, 10 साल की कितनी बता रखी है अब 48, तो इसका 2/3 करेंगे तो 16, तो 32 आ गई, ठीक है। अब इनका जोड़ करो तो आ जाएगा हमारा 80, अगर 80 ये दोनों है तो बची हुई 20 क्या हो जाएंगे 20%, तो कुल संख्या हमारी क्या आ गई छात्रा की 100, ठीक है। तो काफी आसान ही क्वेश्चन था हमारा। अब क्या रखा है, एक को अगर 119 से करते 119 से करते हैं भाग तो 19 आता है, 17 से करें तो सीधा 17 से करो तो 2 हमारा आंसर। अब हमारा इसमें क्या आ गया, चार्ट वाला मतलब बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। अब एक बार फिगर को देखो आप, तो भैया हमारी इस तरह फिगर दे रखी है, ठीक है, जैसे 2001 में ये है 30, ये इस तरह दे रखी है, तो ये बन नहीं पाई, इस कारण मैंने वे डाटा में ही लिख दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस तरह हमारी फिगर पेपर में आएगी, उस डाटा को ही मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 2001 में 30 है, ये 45 है, ये 65 है, 50 है, फिर ये दे रखा सारा डाटा। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था, अब क्या करना पड़ेगा इसका औसत, ठीक है। तो औसत करना है तो बस जोड़ करके और टोटल से भाग दे दो, जोड़ कितना है देखो 5 5 10 15 20, तो 0 2 आ गया, तो 10 18, 18 और 5 23, ठीक है, ये आ गया 30, ये 35, ये 41, ये 45, 45 और 3 48, बटे में क्या आ गया 8, तो आ गया हमारा 66। अब 66 से ज्यादा देखो कितना है, 1 है, 66 से ज्यादा 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह हमारे और क्वेश्चन पूछ रखे, जैसे क्या रखा है कि किसमें पिछले वर्ष मैंने 3 ले रखे हैं, चौथा भी आएगा, ठीक है, चौथा जिसमें आता है वो मैंने लिख दिया है, करके पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल बनाया जा सकता है, लेकिन कांस्टेबल का पेपर है तो आसान पूछ रखा है। देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो 15 बटे में 30 50%, उसके अलावा देख लो कहीं पे भी 50% से ज्यादा नहीं हो गई, ये तो देखो छोटा ही गया है ना, ये 50 से 70, तो 2 बटे में 5 लगभग 40%, 50 तो वो भी नहीं पहुंचा, ठीक है। अब ये तो कम ही हो गया। अब ये देखो 55 बटे में ये करेंगे 80, मतलब 80 बटे में 55, तो भी कम आएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर था 2002, 2002, इसमें वृद्धि ज्यादा हुई 2001 से, ठीक है। अब इसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन, 2003 से 2004 के मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट आई, तो कितनी आई, तो देखो 15, तो 15 बटे में 65 गुणा में 100, है ना, 5 दिया ये 13, ये आ गया हमारे 300 बटे में 13, 13 दूनी 26, है ना, 13 तिया 39, तो 23% लगभग हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, है ना। 2005 और 6 का औसत निम्नलिखित किस वर्ष के युगम के औसत के उत्पादन के बिल्कुल बराबर है, तो आपने खुद करना है, लास्ट वाला भी आपने खुद करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, एक बार आप देख लीजिए, तो ये आप चैनल देख लीजिए, यहाँ पर प्लेलिस्ट बन जाएगी जल्द ही, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन लगभग हमने 17 मिनट में समझा दिए, और करने के होते थे ये 8 मिनट में हो जाते लगभग, ठीक है, 8 भी मुश्किल से 5 मिनट में भी हो सकते थे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप 5 मिनट में ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट में लिख देना।